साथियों नमस्कार। YouTube चैनल के फ्री क्लासेस में मैं संजीव विश्वास आप लोगों के बीच कंप्यूटर के एक बेहतरीन टॉपिक शॉर्टकट की इसके बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मुझे आशा है कि ये टॉपिक आपके लिए लाभप्रद होगी। तो आइए इस टॉपिक को चर्चा करें। एक बात और, अगर आपको लगता है ये जानकारी आपके लिए लाभप्रद है तो लाइक करें या ना करें, शेयर ज़रूर करें और ताकि दूसरे बच्चों को लाभ मिल सके। चलिए तो ले चलते हैं आपको शॉर्टकट की ओर। तो शॉर्टकट की A to Z जो शॉर्टकट कीज़ होते हैं उसको हम कैसे प्रयोग करें उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आता है Ctrl+A। जब हम Ctrl+A दबाते हैं तो देखिए, जब भी हम Ctrl+A दबाएंगे तो सेलेक्ट टेक्स्ट ऑल हो जाता है। जो भी मान लीजिए 10 पन्ने का एक डॉक्यूमेंट है, आप लिख रहे हैं और 10 पन्ने में आप लिख चुके हैं और सेलेक्ट ऑल करेंगे तो उस पेज में जितने डॉक्यूमेंट है वो पूरे के पूरे क्या हो जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं। और जब सेलेक्ट हो जाते हैं तो Ctrl+C दबा देते हैं तो कॉपी हो जाता है। फिर Ctrl+V करेंगे तो जिस जगह पे जाकर आप पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पर पेस्ट हो जाता है। ठीक, तो अगला जो शॉर्टकट की होता है वो होता है Ctrl+B। तो Ctrl+B किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, मोटे मोटे अक्षर में बोल्ड मतलब देखिए, जैसे हम पेन से लिखते हैं, एक बार कभी हम ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं, कोई टॉपिक को लिखते हैं, चौक उसके ऊपर फिर से चला देते हैं तो क्या हो जाता है, वो लेटर क्या हो जाता है, बोल्ड हो जाता है। तो वैसे ही Ctrl+B दबाने पर जो लेटर है वो बोल्ड हो जाता है। फिर आते हैं हम Ctrl+C। अगर कंट्रोल बटन और C बटन को एक साथ दबाएंगे तो वो जो सेलेक्ट मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। ठीक है, चाहे वो फाइल भी हो सकता है, फोल्डर भी हो सकता है या सेलेक्टेड मटेरियल भी हो सकता है, वो Ctrl+C मतलब कॉपी हो जाएगा। अब आते हैं Ctrl+D। जब Ctrl+D दबाते हैं ओपन फॉन्ट फॉर्मेटिंग विंडो, है ना, ये हो जाता है। और Ctrl+E दबाने से क्या हो जाता है, जो टेक्स्ट है, जो भी लाइन है वो पेज के जस्ट बीचों बीच में चला जाता है। इसी प्रकार Ctrl+F दबाते हैं तो Ctrl+F दबाने से फाइंड द फ्रेश हो जाता है। मतलब कोई लेटर आप ढूंढ के नहीं पा रहे, मान लीजिए एक पेज है और उस एक पेज में कहीं पर लिखा है गोल्डन एक वर्ड है और उस गोल्डन को आपको सर्च करना है तो आप क्या करिए, Ctrl+F दबाएंगे तो वहाँ पूछेगा कि आप कौन सा वर्ड ढूंढना चाहते, तो आप वहाँ गोल्डन लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ जा करके वो सेट हो जाएगा, गोल्डन कहाँ लिखा हुआ है। फिर Ctrl+G गो टू द स्पेसिफिक पेज ऑफ द बुकमार्क। आपको पर्टिकुलर किस पेज में जाना है उसको आप Ctrl+G दबा के उस पेज में आप जा सकते हैं। फिर आता है Ctrl+H रिप्लेस टेक्स्ट विद द अनदर टेक्स्ट, है ना। तो जैसे आप जैसे गोल्डन लिखा है और गोल्डन का स्पेलिंग आपने लिखा GOLDAN लिख दिए और आपको चाहिए DEN, मान लीजिए गोल्डन, है ना, DEN चाहिए, तो उस जगह पर उस वर्ड को उस वर्ड से रिप्लेस करना है। तो आप वहाँ पर जाएंगे, जब Ctrl+H दबाएंगे तो वहाँ पर दो ऑप्शन दिखेगा कि कौन सा वर्ड को हटाना चाहते हैं वो लिखना है और किससे आप रिप्लेस करना चाहते हैं, नया वर्ड क्या आएगा उसको लिख करके आप Ctrl+H का उपयोग कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं Ctrl+I। Ctrl+I होने से इटैलिसाइज टेक्स्ट हो जाता है। जो आप देखे होंगे फॉन्ट साइज में जो होता है ना, जो अपने फॉन्ट साइज में आप देखे होंगे वहाँ पर B लिखा है, U लिखा है, फिर I लिखा रहता है। I मतलब क्या होता है, इटैलिक। जब भी आप सेलेक्ट मटेरियल को Ctrl+I दबाते हैं वो अक्षर जो होता है तिरछा हो जाता है। फिर आते Ctrl+J जस्टिफाई द टेक्स्ट करने के लिए Ctrl+J का प्रयोग करते हैं। फिर Ctrl+K जो होता है ओपन इंसर्ट हाइपरलिंक विंडो। ये जो हाइपरलिंक क्या होता है, आप जब भी कोई इंटरनेट में मान लीजिए किसी टॉपिक को आप ढूंढते हैं, अब मान लीजिए इंसाइक्लोपीडिया में आप गए, वहाँ पे एक मटेरियल मिला तो आप देखेंगे कहीं कहीं पे एक लाइन खींचा रहता है। इस जैसे हमने यहाँ पर बनाया है वो लाइन खींचा है। जब उस लाइन के पास जाएंगे, लाइन क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलता है तो उसको बोलते हैं हाइपरलिंक। ठीक, फिर Ctrl+I
लेफ्ट अलाइन द टेक्स्ट, लेफ्ट साइड में सेट करने के लिए पूरा, जैसे मार्जिन लाइन अपने को चाहिए लेफ्ट साइड में, हम शुरुआत करेंगे राइट में भले कितना छोड़े उससे मतलब नहीं है, लेकिन लेफ्ट सबका बराबर रहेगा। तो लेफ्ट अलाइन करने के लिए Ctrl+L दबाते हैं। फिर Ctrl+M इंडेंट और पैराग्राफ फ्रॉम द लेफ्ट, ये करते हैं। अगर आप Ctrl+M और Ctrl+N, इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। Ctrl+N जो होता है ओपन ए न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट, अगर आप वर्ड में काम कर रहे हैं तो एक नया फाइल खुलेगा Ctrl+N। अगर आप इंटरनेट देख रहे हैं तो Ctrl+N दबाएंगे तो इंटरनेट में नया साइट खुलेगा। अगर आप मान लीजिए पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं तो Ctrl+N दबाने से पावर पॉइंट का एक नया फाइल खुलेगा। लेकिन आप पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं और एक नया स्लाइड इंसर्ट करना है तो Ctrl+M दबाएंगे, ना कि N से न्यू फोल्डर बनेगा, नया एक फाइल बन जाएगा। लेकिन एक नया स्लाइड इंसर्ट करना है तो Ctrl+M दबाया जाता है। अब Ctrl+O ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्ड डॉक्यूमेंट है ना, जो भी डॉक्यूमेंट आपके सिस्टम में है उस फाइल को आपको ओपन करना है। काम करते करते बीच में आपको मान लीजिए वर्ड में कोई काम कर रहे हैं और काम करते करते आपको किसी फाइल का कुछ मटेरियल चाहिए है ना, दूसरे फाइल में रखा हुआ है, तो आप Ctrl+O दबाएंगे। फिर आता है Ctrl+P, Ctrl+P दबाने से प्रिंट वर्ड डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट पूछता है। फिर आपको प्रिंट ऑप्शन, आपको कौन सा पेज करना है, पूरे पेज करना है, ऑल पेज करना है कि करंट पेज करना है कि 1 to 5 करना है, तो ये सारे चीज़ पूछता है। तो सबसे पहले Ctrl+P दबाने से वो प्रिंट ऑप्शन में चले जाता है। ठीक, फिर Ctrl+Q रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए होता है Ctrl+Q। फिर Ctrl+R राइट अलाइन टेक्स्ट होता है, राइट साइड से दाएं साइड से जो है अलाइन करने के लिए, दाएं साइड में बराबर रहेगा, लेफ्ट साइड में रहे राइट साइड में बराबर रहेगा, तो राइट अलाइनमेंट के लिए क्या होता है Ctrl+R। फिर Ctrl+S सेव वर्ड डॉक्यूमेंट, जब भी हम किसी फाइल को सेव करते हैं Ctrl+ जैसे ही अब S दबाते हो तो सेकेंडरी मेमोरी में जाके वो क्या हो जाता है, सेव हो जाता है, हार्ड डिस्क में जाके सेव हो जाता है। ठीक है, Ctrl+T क्रिएट है हैंगिंग इंडेंट के लिए जो है Ctrl+T का प्रयोग करते हैं। फिर आते हैं Ctrl+U अंडरलाइन द टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट को हम अंडरलाइन करना चाहते हैं तो Ctrl+U का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर हम डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, Ctrl Shift और D दबाएंगे। Ctrl Shift और D तीनों को दबाने से क्या होता है, डबल अंडरलाइन, ये तो सिंगल अंडरलाइन है Ctrl+U, लेकिन आपको डबल अंडरलाइन है, 2 लाइन खींचना है, तो आपको Ctrl Shift और D तीनों एक साथ दबाएंगे तो डबल अंडरलाइन हो जाएगा। फिर Ctrl+V पेस्ट द टेक्स्ट, जो भी आप कॉपी करते या कट करके ले आते हैं उसको वहाँ चिपकाना है मान लीजिए, तो वो क्या करते हैं Ctrl+V दबाएंगे तो पेस्ट हो जाएगा। फिर Ctrl+W क्लोज द वर्ड डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट में आप काम कर रहे हैं उसको क्लोज करना चाहते हैं, अचानक बंद करना चाहते हैं तो Ctrl+W दबाएंगे तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। फिर Ctrl+X कट द टेक्स्ट क्या हो जाएगा, कट के होके आ जाएगा। मतलब देखिए कट और कॉपी में दोनों में अंतर क्या होता है, कट में क्या होता है, जिस जगह से हैं हम उससे उठा लेते हैं, उसको सेलेक्ट करके अगर उठा लेते हैं, काट लेते हैं तो वहाँ पे मूल प्रति नहीं रहता है। ठीक है, और कॉपी में क्या है, मूल प्रति रह जाता है, सेम टू सेम एक जीरोक्स कॉपी हम ले लेते हैं। फिर Ctrl+V दबाने से वहाँ जाके पेस्ट हो जाता है। दोनों परिस्थिति में हम पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी ला के पेस्ट कर सकते हैं या पूरा कट करके ला कर भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है Ctrl+Y कंट्रोल रीडू एन एक्शन प्रीवियसली डन, जो भी पहले हम कर चुके हैं उसको फिर से लाना चाहते हैं तो क्या हो, Ctrl+Y हो जाएगा। और Ctrl+J अंडू द प्रीवियस एक्शन, जो भी हमने एक्शन पहले किया उसको अंडू करना है, कैंसिल करना है। मान लीजिए आपने गलती से किसी डॉक्यूमेंट को आपने क्या कर दिया, मिटा दिया, तो आपको फिर से लाना है तो Ctrl+ क्या दबाएंगे, Z दबाएंगे। अगर कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट बटन के साथ दबाएंगे तो फिर वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ मिटाते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में जा कर के जमा हो जाता है। ठीक है, वहाँ स्टोर हो जाता है, जब वहाँ से मिटता है तब जाके मिटता है। तो इसीलिए Ctrl+Z दबाने से क्या है, जो भी मटेरियल हम रिसेंटली मिटाए हैं वो फिर से वापस आ जाता है। तो इस प्रकार शॉर्टकट की का प्रयोग करके आप आसानी से कंप्यूटर का जो कंप्यूटर पर जो भी कार्य है उसको आसानी से आप कर सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच।